डोंट लूज 10 केजीज इन 10 डेज। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारा ये पॉडकास्ट प्लान हो रहा था तब मैंने यूट्यूब पे जा करके वैसे ही सर्च किया, मैंने कहा देखता हूँ जरा किस तरह की वीडियोस हैं डाइट के ऊपर। तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर भरी पड़ी है और ऐसी वीडियोस के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों व्यूज हैं। वो क्या है? लूज 10 केजीज इन 10 डेज, लूज 15 केजीज इन 15 डेज। और फिर जब मैंने उनमें से कुछ वीडियोस देखी तो पहले तो मुझे हंसी आई, बाद में आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड टू सी दोज वीडियोस, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहे हैं, एक तो वो गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 100% गारंटी है ये डाइट प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है और जिसके बाद में आपका 10 से 15 किलो 10 से 15 दिन में लूज हो जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ी बकवास है। क्यों? क्योंकि हर एक का बॉडी कंपोजिशन अलग अलग है, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। तो सबके लिए एक जैसा डाइट प्लान हो कैसे सकता है? और अगर आप किसी भी पर्सन से जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे अगर आप बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जो वो क्लेम कर रहे हैं। प्लस जो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली है वो क्या है कि जितनी भी क्रैश डाइट्स होती हैं जहां पर कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अराउंड 2000 कैलोरीज, उसको सीधा ही कम कर देते हैं 600 कैलोरीज, 700 कैलोरीज, 800 कैलोरीज। तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है आप कहीं पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाए, आपकी डेथ तक हो सकती है। तो अगर ये सब जो यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है डाइट के नाम पे, वेट लॉस के नाम पे, अगर वो एक सही डाइट नहीं है या वो एक सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो सही डाइट क्या है, सही इंफॉर्मेशन क्या है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर समृथा से, जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका कि वो डाइट और न्यूट्रिशन प्लान डिजाइन कर चुकी हैं और उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ चुके हैं। सर जैसे आप वेट लॉस जिस तरह की वीडियोस आजकल आ रही हैं यूट्यूब पे एंड पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इट विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। सो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एज यू सेड एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। सो हमें अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से, अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से वी शुड गो फॉर अ डाइट प्लान। अब जैसे लोग कहते हैं डाइट प्लान, लूजिंग वेट इज नॉट एवरीथिंग। लूजिंग वेट इन अ हेल्दी वे, बेसिकली इन अ हेल्दी मैनर। और वो हेल्दी वे क्या होता है? आप वेट तो लूज कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपकी बावल मूवमेंट्स और बेटर हो रही हैं, स्टमक इश्यूज आपके बेटर हो रहे हैं, स्लीप आपकी बेटर हो रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लूजिंग वेट इन अ हेल्दी मैनर। इट्स नॉट जस्ट लूजिंग वेट, हमें फैट लूज करना है, वी डोंट हैव टू लूज द मसल मास। मसल मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। आपसे समझना चाहूंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। राइट। अभी वो लोग जो इस वीडियो का थंबनेल देख करके आए हैं जिसमें मेरा वेट एक टाइम पे या था अराउंड राइट। 84 केजीज हाँ हाँ, आई सीन और फिर दैट। उसके बाद में एक और फोटोग्राफ है जिसमें वेट था 70 केजीज। राइट। आज की डेट में मेरा वेट है 78। ओके। तो अगर कोई सिर्फ वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो वेट बढ़ गया है, बढ़ गया। नो जबकि नो। एक्चुअल में जब मेरा 84 से 70 पे गया था तो मेरा मसल मास भी कम हो गया था एग्जैक्टली। और फैट भी कम हो गया था। हाँ। इनफैक्ट मसल मास ज्यादा कम हो गया था। हाँ। आज की डेट में आई हैव गेन मसल, राइट। तो एंड मेरा दिस मसल मास बढ़ रहा है। अगर मैं अपने हाँ बीएमआई टेस्ट के अकॉर्डिंग देखता एग्जैक्टली, आई हूं वाज तो मेरा अबाउट मसल टू मास से। बढ़ता चला जा रहा है हाँ राइट। एंड जो फैट परसेंटेज है वो कम होती चली जा रही हाँ। है। मेरी जो भी रिसेंट वीडियोस अपलोड हो रही हैं वहां पे बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप पहले पतले थे मोटे हो गए हो। अच्छा। तो उन सबको उनके कमेंट का जवाब आज मिलने वाला है और वो जवाब मैं नहीं दूंगा, वो जवाब एक एक्सपर्ट देंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज से कुछ साल पीछे चला जाऊं तो उस वक्त मेरा वेट लॉस तो हो गया था लेकिन बॉडी में साथ साथ में मसल्स भी लॉस हो गई रिड्यूस। थी। हाँ तो आज की ठीक है। डेट में क्या हुआ है कि मसल बन गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। राइट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव एनर्जी, टू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। मसल मास होना बहुत ही जरूरी है। देखो तीन तरह का बेसिकली बॉडी में वेट बढ़ना होता है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सिर्फ वेट लूज करना है बट इन अ हेल्दी मैनर, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तीन तरह का बॉडी वेट होता है। वन इज वाटर रिटेंशन की वजह से, द अदर वन इज फैट एंड द अदर वन इज कि जो लोग मसल मास लूज कर देते हैं। वाटर रिटेंशन जो होता है वो तो आता जाता रहता है, सॉल्ट इनटेक की वजह से है। आई सजेस्ट वन मोर थिंग कि सॉल्ट जो नॉर्मल हम जो सॉल्ट लेते हैं, बेटर टू गो फॉर ऑर्गेनिक सॉल्ट और सेंधा नमक। पहले के जो लोग खाया करते थे, हमारे पूर्वज जिन्हें हम कह सकते हैं, जिस तरह का नमक वो लोग खाते थे, इट वॉज सेंधा नमक या ऑर्गेनिक सॉल्ट। उससे भी वाटर रिटेंशन बॉडी में नहीं होती है। तो इट्स गुड फॉर गो फॉर दीज काइंड ऑफ सॉल्ट्स। अदर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फैट परसेंटेज, कि हमें फैट लूज करना है। जो बॉडी बेली होता है, नॉर्मल हम इंडियंस में क्या होता है, लोअर में फीमेल्स में बेली मास ज्यादा होता है, तो लोग
फीमेल्स आर लाइक कोई घर में शादी है, इफ दे वांट टू गो फॉर अ हॉलीडे, तो उनसे उससे पहले दे कम टू मी लाइक दे लाइक बस आप वेट लूज करवा दो, कपड़े पहनने हैं, दे वांट टू लुक कपड़े गुड, अच्छे लगने चाहिए। कपड़े अच्छे लगने चाहिए, प्रेजेंटेबल फोटो अच्छी लगना आनी है, चाहिए। फोटोज अच्छी आनी चाहिए, एग्जैक्टली। तो पीपल हैव दिस माइंडसेट, बिना ये सोचे समझे कि ये नहीं पता तैयार होके वहां जाएंगे, दे आर रेडी, पता चले चक्कर खा के गिर जाए। Exactly, हाँ। कि वेट लूज इस लेवल का करना है कि दे जस्ट वांट टू लुक गुड, सिर्फ माइंडसेट ये है कि पतले होना है, वेट लूज करना है। यूट्यूब पे गए, सर्च किया और देखा कि ये डाइट होती है और ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड एज यू मेंशन्ड अर्लियर, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी सेल इज डिफरेंट, सबकी अपनी कॉम्पोजिशन है, सबके अपनी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, अपना ब्लड ग्रुप है। सो ऐसा कुछ भी हमें ब्लाइंडली कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। इसके बहुत मेजरली बैड साइड इफेक्ट्स आते हैं, दिस इज गोइंग टू कॉज रियली बैड इफेक्ट्स इन लॉन्ग टर्म ऑन योर बॉडी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरह का खाना किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और वही खाना किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल। एग्जैक्टली, कोई टी शर्ट है, एवरी साइज इज नॉट फिट, किसी को मीडियम आएगा, किसी को लार्ज आएगा, किसी को एक्स्ट्रा लार्ज आएगा। सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी स्टाइल और योर ओन बॉडी शेप कि आपको क्या चीज फिट होगी। एक ब्लॉक है, वो अपनी ही जगह पर फिट होगा, आप उसको किसी और जगह पर फिट नहीं कर सकते। सो इट्स रियली गुड टू नो योर बॉडी टाइप, कि आपका अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कि फलाने ने ये किया उससे उसको ये बेनिफिट्स आए, इट्स अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन्स बॉडी सिस्टम, तो वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, वीकनेस होगी, वटाइगो होना जो भी हम चक्कर कह रहे हैं, इम्यूनिटी लेवल्स लो हो जाएंगे, इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक हो सकता है। डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बावल मूवमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, अगर फाइबर एक ऐसी चीज है, सपोज उसकी कंजम्पशन आपकी डाइट में अच्छी नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होने के, बावल इश्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वेट लॉस एक हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, जिसको हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। हमें वेट लॉस पर नहीं जाना, हमें फैट लॉस पर जाना है। सो वी शुड emphasize on this again and again. People should come to know this point कि weight loss तो आप कर सकते हो, weight loss is not a big issue, लेकिन आपको फैट लूज करना है, आपको बेली फैट लूज करना है, या आपको इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाने हैं। ये नहीं रोज सुबह आप वेइंग मशीन पर चढ़ गए, आपने देखा ओ वाह आज 1 किलो और वेट कम हो गया, अरे वाह आज हमने सॉल्ट का कंजम्पशन नहीं किया तो और लूज हो गया, परसों हम किसी पार्टी में गए, हमने कुछ सॉल्ट खा लिया, ओ ये क्या हो गया, नेक्स्ट डे दोबारा किया तो और बढ़ गया। तो दिस इज वेरी टेम्परेरी। वेट लॉस 1 किलो 2 किलो होना, ऑन अ जनरल क्राइटेरिया 1 से 2 पाउंड वेट लॉस नहीं होना चाहिए in 1 week. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू जो भी वीडियोस YouTube पे अपलोड कर रहे हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम कर दो। I don't want to mention, I don't want to नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहे, पर जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। anybody, हाँ, but ऐसे this बहुत लोग is हैं जो कर रहे really हैं। really very harmful for the body. वेट लूज कर लिया, चाहे स्किन लटक गई है, स्किन लूज, वाटर इनटेक भी लोगों का नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर इनटेक, देयर इज अ थंब रूल कि 35 ml ऑफ वाटर पर kg ऑफ बॉडी वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 60 to 70 kg अगर सपोज किसी का वेट है तो 2.5 से 3 लीटर पानी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे, वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा। तो अगर वो रिमूव नहीं होगा तो भी वेट लॉस हेल्दी वे में नहीं होगा, इट वुड बी इन अ अनहेल्दी मैनर। और ये स्किन ढिलकना, लूज होना, सैगी होना, कि बॉडी में फेस पर या स्किन पर एक स्ट्रेच नहीं रहेगा, लूज होती चली जाएगी अगर हमारा वाटर इनटेक मतलब भी अच्छा बेसिकली नहीं फैट होगा, लटक जाएगा, फैट पूरा। लटक जाएगा बॉडी का, कि मसल कम होती चली जा रही है और फैट बढ़ता चला जा रहा है। आपकी इस बात से मुझे याद आया कि पानी पीना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल हैव अ 1 sip too. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब हो जाएगा, बावल मूवमेंट्स पे इफेक्ट आएगा, लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी हो जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है। फिर लोग कहते हैं अच्छा अगर वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, इवन इफ यू आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत अच्छा आप फॉलो भी कर रहे हो तो भी वेट लूज नहीं होता। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो पानी तो चाहिए ही ना फंक्शन करने के लिए, people, चाहे ब्रेन हो चाहे हार्ट हो, कुछ भी बट लोगों के ब्रेन में ये बात नहीं जाती है, हमको लगता है पानी से ही पेट भर जाएगा शायद। राइट। तो वाटर इनटेक आई होप लोगों अब का जाएगी अच्छा, इस सेशन के बाद में, I hope, बहुत सारे लोग ये चेंजेस लेकर के आएंगे।
तो अब अगर कोई खुद ही मेंटेन करना चाहता है अपनी हेल्थ को, राइट, फॉर एग्जांपल वो किसी डाइटिशियन के पास में या न्यूट्रिशनिस्ट के पास में नहीं जाना चाहते, ठीक है। वो खुद ही बेसिक लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। उनको ये बात समझ आ रही है कि वेट लॉस एकदम से करने में कोई बेनिफिट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। स्लो एंड स्टेडी इज ऑलवेज बेटर देन Exactly. रैपिड एकदम से, हाँ। क्योंकि उसके बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड रैपिड वाला जो है वो आपका रीगेन भी हो जाता है। वो रीगेन भी हो हाँ। जाता है और ज्यादा तेजी से रीगेन हो जाता है, जितनी तेजी से आपने उसको लूज किया उससे ज्यादा तेजी से वो रीगेन हो जाता है। There's a common saying by Hippocrates, he's the father of medicine. He said that food should be a medicine and medicine should be a food. तो इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा, इस बात को कि खाना ऐसा खाना है जो एक हेल्दी है फॉर आवर वेल बीइंग, फॉर द बैलेंस, जैसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट में सब कुछ कवर अप होता है, एज यू सेड, प्रोटीन इनटेक हो गया, कार्बोहाइड्रेट इनटेक हो गया, हमारा फ्रूट हो गया, वेजिटेबल पोर्शन हो गया जिसमें फाइबर या स्टार्च आ गया, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग। एक मील में ये सब कुछ का होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई फील कि जो मेजर 3 मील